Hi all, I'm Dr. Sujata Pawar. I'm an Ayurvedic doctor and a nutritionist. So last week मैंने post किया था regarding your gut health and how important it is to keep a decent gut health and how important it is to check your constipation, check your digestive system to keep your brain health well. So there's a direct connection between your gut and your brain, and that I had explained in the previous video. So today we will understand how should we keep your gut health proper in place, and how can you stay away from constipation, how can you stay away from gases, flatulence and indigestion. So most important part is कि हम लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे साइंस एंड सिम्टम्स क्या है. आपको कॉन्स्टिपेशन है या पेट साफ नहीं हो रहा है, तो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़. आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मोशंस हो रहे हैं या स्टिकी मोशंस हो रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है. इज़ योर मोशन कमिंग इन बिट्स एंड पीसेस, या आपको गैसेस हो रहे हैं या फ्लैटुलेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या ब्लोटेड सेंसेशन होना कि पेट ऐसे फुला फुला लगता है, या खाने से पहले या खाने के बाद पेट में दर्द होना एंड फीलिंग वीक. सो दीज ऑल दिस साइंस एंड सिम्टम्स आपको पहले देखना पड़ेगा एंड आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम. नाउ से मैनी पीपल आर कॉन्स्टिपेटेड, योर गट हेल्थ is directly related to the digestive fire. If your digestive system is not working properly, if your digestive fire is not well ignited, it will eventually affect the other bodily signs and symptoms. जैसे आपको दिखने में आता है कि you're constipated, if you have gases, you have bloated sensation, but eventually if you peek inside your body system, you understand कि आपके digestive fire is what is affected, और आपके डाइजेशन को करेक्ट करना इज़ द राइट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट. हम लोग जब कॉन्स्टिपेट होते हैं तो कोई लैक्सेटिव ले लेते हैं, कोई चूर्ण ले लेते हैं जिससे आपको मोशंस हो जाते हैं, बट थोड़े दिनों बाद 4-5 दिन बाद आपको थोड़ा ज़्यादा डोज लेना पड़ता है बिकॉज यू गेट यूज टू दैट पर्टिकुलर डोज ऑफ दैट मेडिसिन, एंड और थोड़े दिनों के बाद वो मेडिसिन इफेक्ट नहीं करती है एंड देन यू ट्राई सम अदर लैक्सेटिव. So constipation का treatment is not only consuming various kinds of laxatives, it's about trying to correct your digestive system. So we will understand how to actually correct your digestive system and how to keep your digestive fire well and ignited. So many times we Ayurvedic doctors do give some medicines because बहुत ज़्यादा severe है तो हमें medicines का सहारा लेना पड़ता है. But always remember that most important part is your lifestyle and your dietary regime. मेडिसिन आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 6 महीने तक ले सकते हैं. थ्रू आउट योर लाइफ इफ़ यू रियली वांट टू स्टे अवे फ्रॉम मेडिसिन, यू हैव टू यूज़ योर फूड as medicine. So always treat the food what you're eating as your medicine. I'll give you a very good example. हम लोग जब होम हवन करते हैं तो उसमें हम लोग जो फायर लिट करते हैं उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर से घी डालते हैं. वी कीप एडिंग पोरिंग लिटिल घी, या थोड़ा सा हम लोग जो ग्रेन्स होते हैं राइस के या फिर और आहुति की जो सामग्री होती है उसे हम लोग थोड़ा थोड़ा पोर करते हैं उस आहुति में. अगर हमने एकदम से वो पूरा घी पोर किया या एकदम से बहुत ज़्यादा आहुति उसमें डाली तो क्या होगा, द फायर जो ऑलरेडी इग्नाइटेड है, लिट है, वो बुझ जाएगी. सेम वे हैपन्स विथ योर स्टमक. दैट्स वाई देयर इज सच अ ब्यूटिफुल सेइंग, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, जीवन करे जीवित्वा, जानी जे यज्ञ कर्म, जानी जे यज्ञ कर्म. It's directly said that whatever the food you're consuming and आपकी जो digestive system है आप उसे, and plus आपका जो खाना है basically, please consider it like a यज्ञ, as if you're performing a यज्ञ. जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आपका जो स्टमक है एक हवन कुंड है और उसमें आप ऊपर से जो खाना डाल रहे हैं वो आहुति है. सो ऑलवेज रिमेंबर वाइल ईटिंग फूड, वाइल यू आर सिटिंग ऑन योर प्लेट, कि आप एक यज्ञ कर्म के लिए बैठे हैं.
खाना खाते वक्त आराम से खाना खाना है और जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा आपके यज्ञ में आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है जिसे जठर अग्नि बोलते हैं उस पर बहुत ज़्यादा पोरिंग नहीं करना है, अदरवाइज इवेंचुअली आपकी डाइजेस्टिव फायर को अफेक्ट हो सकता है. सो ऑलवेज कंसिडर हैविंग फूड एज अ यज्ञ कर्म. So now you know that digestive fire is there in your stomach, it's lit. जठर अग्नि हम जिसे बोलते हैं उसे हमेशा lit रखना आपकी जिम्मेदारी है. So how can you keep the digestive fire well ignited? How can you keep the digestive fire functioning to its best, to its peak? ये आप बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके कर सकते हैं. सो नंबर 1 प्रिंसिपल यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज फॉलो अ बेसिक डाइटरी रेजिम एंड अ लाइफस्टाइल रेजिम. आपको कंपल्सरीली एक बेसिक डाइटरी रेजिम फॉलो करनी है थ्रू आउट योर लाइफ एंड बियॉन्ड दैट आपकी लाइफस्टाइल आपको इम्प्रूव करनी है. नंबर 1 करेक्शन इन योर लाइफस्टाइल इज रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है. मैनी टाइम्स we literally sleep at 11:30, 12 o'clock. After that also youngsters, so these days if you talk about teenagers and youngsters, they literally sleep after 1 o'clock or 2 o'clock midnight. So that is a wrong lifestyle that is followed. So number 1 correction यही से आता है that you have to correct your lifestyle. Sleep early, maximum by 9:30 to 10 o'clock at night, and wake up early, maximum by 6 o'clock to 6:30. Do not wake up late, otherwise आपका biological clock disturb होके eventually the bodily system and the bodily functions are directly affected. So number 1 correction is you have to correct your biological clock. Number 2 correction is कि अगर आपको बहुत ज़्यादा indigestion है तो प्लीज़ गिव अ लुक एट योर बॉडी एंड मेक श्योर कि आप लंघन कर रहे हैं. लंघन मतलब फास्टिंग. फास्टिंग आई डोंट मीन टू से अबाउट एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर फास्टिंग जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है या एनी काइंड ऑफ हम लोग जो उपवास करते हैं ऑन स्पेसिफिक डेज. आई डोंट मीन बाय दैट. लंघन मतलब मेक श्योर आप अगर भूख नहीं है तो खाने में थोड़ा कम खाएं, या तो फिर अगर आपको बहुत ही सीवियरली इंडाइजेशन है, देयर आर पीपल जिनको थोड़ा सा 1-2 निवाले खाते ही पेट दर्द होता है, 1-2 निवाले खाने के बाद भी उनका पेट फूल जाता है. सो इवन दैट मच ऑफ फूड द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट टेक इन, कैन नॉट एक्सेप्ट. सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ डैमेज इज डन टू द डाइजेस्टिव फायर. तो इतना सा भी इमेजिन, मतलब अगर हम लोग हवन कर रहे हैं और उसमें हम लोग घी पोर करते हैं और अगर वो अग्नि फायर एकदम से बुझ जाती है तो वी विल हैव टू इवेंचुअली मेक श्योर दैट वापस से फायर को इग्नाइट करें, राइट? ना कि हम लोग घी पोर करते रहे. सिमिलरली इफ यू आर कंटिन्यूसली पोरिंग ऑन फूड इनटू योर स्टमक एंड नॉट ट्राइंग टू लिट द डाइजेस्टिव फायर और करेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम, your digestive fire will get more and more weaker. इसीलिए लंघन is the first line of treatment. लंघन मतलब थोड़ा थोड़ा खाना, जितनी भूख है उतना ही खाना. लिटरली अगर आपको बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर इंडाइजेशन है, तो सिर्फ पानी पीना है, वो भी बॉईल करके ठंडा किया हुआ या ल्यूक वार्म पानी आपको पीना है. या तो साड़ी की जो पफ्ड साड़ी लाही रहती है जो दिवाली में हम लोग प्रसाद के लिए यूज़ करते हैं, उसको पानी में सोक करके उसका पानी पीना है. सो दैट इज़ द लाइटेस्ट फॉर्म यू कैन हैव. या तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, या मुद्गयूश मतलब मूंग दाल का जो पानी रहता है कुक करने के बाद, जो ऊपर का पानी रहता है उसमें थोड़ा नमक, हींग, जीरा पाउडर डाल के उसे लेना है. या चावल कुक करके जो ऊपर का पानी होता है दैट वाटर यू हैव टू स्ट्रेन आउट और उसमें जीरा, हल्दी, हींग पाउडर डाल के आप ले सकते हैं. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज़ हाउ स्लोली एंड स्टेडीली ट्राई टू इंक्रीज योर डाइजेस्टिव system's capacity, and then you can slowly and slowly increase the food quantity. So langhan, number 1 is fasting. Of course it has to be done in the right manner. घर पे ही बैठे आप फास्टिंग का मतलब गलत ना ले. You have to actually do it under medical supervision या after consulting with your doctor. But as I mentioned now, आप ये basics थोड़ा follow कर सकते हैं. And if you think कि मुझे एक चपाती खा के मेरा पेट एकदम फुला हुआ रहता है, सो मेक श्योर कि आप वो चपाती को थोड़ा कट डाउन कर रहे हैं, रेड्यूस द क्वांटिटी. या इंस्टेड ऑफ गेहूं की चपाती यू कैन हैव जवार की रोटी विच इज़ अ लाइटर फॉर्म ऑफ फूड. सो दिस इज नंबर 1 लंघन. वेरी इंपॉर्टेंट इज ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री.
आजकल हम लोग भूल गए हैं कि भूख लगना क्या होता है। हमारे घर में इतने सारे डब्बे भरे हुए रहते हैं बिस्किट से, चिवड़ा, फरसान एंड सो मेनी थिंग्स, कि हम लोगों को पता ही नहीं रहता है कि भूख लगना मतलब क्या होता है। सो ओनली ईट फूड व्हेन यू आर हंग्री। अगर आपके पेट में जैसे गुरगुर गुरगुर आवाज़ आती है, द सेंसेशन बेसिकली ऑफ फीलिंग हंग्री, आपको वो फील करना चाहिए। एंड ओनली व्हेन योर बॉडी सेंड सिग्नल टू यू that you're hungry, you have to go and grab food, and that to the right food. After that, a very important part is कि divide your stomach into 4 parts while you're eating food. आपका जो स्टमक है उसे इमेजिन करें, उसको 4 भाग में डिवाइड करें और 2 भाग में आपको खाना खाना है. 2 parts you have to fill with food, 1 part you have to fill with water and 1 part you have to keep empty. इसका मतलब ये है कि आपको पेट पूरा स्टफ़ नहीं करना है. यू हैव टू ईट टिल, थोड़ा आपको खाना खाने के बाद आपको जब लगता है कि हाँ थोड़ा सा खाना गया है, थोड़ा बहुत पानी पी लिया बीच बीच में, सिप बाय सिप व्हाइल यू हैविंग योर फूड, उसके बाद आपका पेट फिर भी खाली ही रहना चाहिए. दैट्स हाउ द वायु, द एयर पार्ट in the jathar in your stomach keeps moving, have some space to move, and it keeps the digestive fire well ignited, and आपका जठर अग्नि को अच्छा रख के आपको आपकी डाइजेस्टिव फायर भी करेक्ट रखता है. सो वेरी इंपॉर्टेंटली मेक श्योर यू आर नॉट ओवर फीडिंग योर स्टमक. ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम सभी का स्टमक आपका चाहिए, भले आपका वेट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, हर एक का स्टमक इज जस्ट फिस्टफुल, इतना ही रहता है. दिस इज जस्ट द फिस्टफुल ऑफ योर हैंड का फिस्ट जितना होता है उतना होता है. नाउ इमेजिन इतने से फिस्टफुल साइज के स्टमक में आप लिटरली 2 चपाती या 3 चपाती स्टफ़ करते हैं, उसमें थोड़ा दाल सब्जी जाता है, थोड़ा राइस जाता है, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आफ्टर मील इफ़ यू आर हैविंग समथिंग, इफ यू फील लाइक हैविंग सम स्वीट्स, ऊपर से हम लोग स्वीट्स डालते हैं. सो नाउ यू कैन इमेजिन कितना हम लोग ओवर स्टफ़ करते हैं अपने स्टमक को. सो ऑलवेज रिमेंबर एट अ टाइम ईट अ पोर्शन, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मील, उसको अच्छे से पचने दे. जब आपकी बॉडी में थोड़ा सा खाना, आपके स्टमक में थोड़ा खाना जाएगा एक टाइम पे, दैट फूड विल बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड. उस फूड का मैक्सिमम न्यूट्रिशन विल बी एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी, आपकी बॉडी बिकॉज मैक्सिमम नरिशमेंट आपको मिलेगी. एंड देन व्हेन यू आर हंग्री फॉर द नेक्स्ट मील, again whatever you eat will be well digested, well absorbed, and maximum nourishment will be gained by you and your body, and इसलिए फिर आपको कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी. बट दीज डेज पीपल ईट एट अ टाइम अ लॉट ऑफ फूड, जिसकी वजह से जो खाना अंदर जाता है उससे डाइजेस्टिव फायर आपकी वीक हो जाती है. इवेंचुअली इट लीड्स टू इंडाइजेशन. मैंने आप मेरे पहले की वीडियो में भी बोला था कि रोगाः सर्वे अपि मंद अग्नि. अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर लो है, वीक है, तो इट विल लीड टू इवेंचुअली टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, जिसे हम लोग आम बोलते हैं, एंड इवेंचुअली लीडिंग टू वेरियस डिजॉर्डर्स. सो कीपिंग योर डाइजेस्टिव फायर हेल्दी शुड बी ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल. इसीलिए आप एक टाइम पे थोड़ा खाएं, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपकी बॉडी सिग्नल सेंड करेगी, आपको भूख लगेगी, एंड देन यू ईट द अदर मील. सो दैट्स नंबर 3 जो आपको फॉलो करना है, नंबर 4 सॉरी. देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप खाना खाते वक्त सिप बाय सिप बीच बीच में पानी पी रहे हैं. बहुत ज़्यादा नहीं, बट आफ्टर 2-3 मॉसल्स ऑफ फूड आपको 1-2 सिप्स ऑफ वाटर पीना है. काफ़ी लोगों को खाना खाने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत होती है, खाना खाने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत होती है. सो मेक श्योर कि आप खाने के बीच बीच में थोड़ा सिप बाय सिप पानी पीते हैं. खाना खाने के बाद भी वेट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, देन यू हैव अ हाफ ग्लास टू 1 ग्लास डिपेंडिंग ऑन द थर्स्ट you feel. And do not over drink. Over hydration is also not good for your health. So make sure आप पानी भी थोड़ा थोड़ा पीते हैं जितनी ज़रूरत है. एंड खाना खाते टाइम आप सिप बाय सिप डेफिनेटली पानी पिए, ताकि जो भी वाटर कंटेंट है, पानी है, इट विल मॉइस्टन द फूड व्हाट यू आर ईटिंग एंड इवेंचुअली ईज द डाइजेस्टिव प्रोसेस. ओके, सो बीच बीच में आप खाना खाते वक्त पानी पीते रहे. अगर आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती है तो खाना खाने से पहले 15 मिनट्स बिफोर दैट आप एक ½ इंच ऑफ अदरक का पीस सेंधव नमक में थोड़ा डिप करके उसे चबा के खाएं, सो दैट यू विल फील हंग्री, योर डाइजेस्टिव फायर इज लिट एंड यू विल फील हंग्री बिकॉज ऑफ दैट.
after meals, after 15 minutes to 20 minutes, have half a glass, 1 cup to half a glass of buttermilk, पतला छाछ, but it should be liquid, लस्सी बना के ना पिए, पतला छाछ पिए. So buttermilk is astringent in taste, जिससे आपको नंबर 1 एक तो डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहती है, डाइजेशन में हेल्प करता है. सेकेंडली आफ्टर मील्स जब आप एस्ट्रिंजेंट टेस्ट का कोई भी खाना खाते हैं, जैसे बटर मिल्क है या सौंफ खाते हैं या पान का पत्ता अगर आप खाते हैं, तो दीज ऑल आर एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट, तुरट. ओके, सो एस्ट्रिंजेंट क्या करता है, इट कंस्ट्रिक्ट्स योर टंग फॉलिकल्स, उसकी वजह से आपको खाने के बाद और ज़्यादा फूड क्रेविंग्स नहीं होते हैं. तो इसलिए खाने के बाद 15 टू 20 मिनट्स के बाद आप थोड़ा बटर मिल्क डेफिनेटली पी सकते हैं. डू नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर यू आर डन विथ योर मील्स. स्पेशली स्वीट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिकॉज स्वीट्स आर मोर हैवियर फॉर डाइजेशन. तो खाने के बाद स्वीट्स ना खाएं. अगर आपको स्वीट्स खाने हैं तो खाना शुरू करते समय पहले खाएं, सो दैट दे आर वेल डाइजेस्टेड एंड यू डोंट एंड अप ओवर ईटिंग ऑल्सो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज डू नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर सनसेट. बट अगर आप वो फॉलो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट फिनिश अप योर डिनर्स बाय 7 PM मैक्सिमम. जितना आप ज़्यादा लेट खाएंगे उतना आपका खाना पचेगा नहीं, बिकॉज डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है, लो हो जाती है आफ्टर सनसेट. एंड सनसेट के बाद आइडियली वी डोंट advised to have anything, but अगर आप फिर भी खाना खाते हैं and that too if you are having it too late and too heavy, eventually the same thing is going to happen. It is going to affect your digestion, जिसकी वजह से आपको भारी भारी लगेगा, दूसरे दिन आपको एसिडिक लगेगा. अगर आप ज़्यादा हैवी खाना खा के सो जाते हो तो एसिड रिफ्लक्स लगेगा, आपको लगेगा कि खाना ऊपर आ रहा है. इवेंचुअली एसिडिटी, nauseating sensation, indigestion, flatulence, gases and then other problems will arise. सो मेक श्योर आप 7 o'clock से पहले आपका डिनर ख़त्म कर रहे हो, एंड मैक्सिमम 10 o'clock तक आपको रात को सोना ही है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाइल यू आर सिटिंग एंड हैविंग योर फूड, फोकस ऑन योर फूड. आयुर्वेदा में बोला है कि हर निवाला, एवरी मॉर्सल यू शुड च्यू एटलीस्ट फॉर 32 times. बट आई थिंक हम लोग हार्डली 10 to 12 times भी च्यू नहीं करते, वी जस्ट गल्प द फूड डाउन. सो मेक श्योर आप खाना खाते वक्त यू आर फोकसिंग on the food you are eating, trying to chew to the maximum and trying to have smaller portions, and also make sure ki you are having lighter food, lighter meals in the evenings basically. हल्का आहार खाएं. अगर आपको चपाती गेहूं से बहुत हैवी लगता है तो यू कैन हैव जवार की रोटी या थाली पीट्स, ऐसे कुछ बना के आप खा सकते हैं. So make sure that you're following all these basic lifestyle regime, and if wherever you feel there's a correction needed, please correct it properly, correct it first. Otherwise you will have to consume medicines throughout your life and फिर भी आपके ये symptoms कम नहीं होंगे, because always treat the food as your medicine, so आपको lifelong medicines खाने ना पड़े. And you can just correct your problems, your digestive fire, your constipation, your flatulence, just by following these basic principles.